हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या को लेकर बात करें तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या अगर बात की जाए कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजन कितने हैं और मूल व्यंजन कितने हैं। मूल व्यंजन जब पूछा जाए कि कुल व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने हैं तो वो है 41 और मूल व्यंजन कितने हैं तो वो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं मूल व्यंजन। तो कुल व्यंजन कैसे हम जाने कौन कौन से हैं, तो पहले अगर बात करें तो क ख ग घ ञ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये जो आप देख रहे हैं 5 हो गए, तो ये स्पर्श व्यंजन हो गए। इसका मतलब हो गए ये हो गए हमारे 25 स्पर्श व्यंजन। इसी के साथ साथ में हम बात करें अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन है या रा ला और वा, या रा ला वा अंतःस्थ व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजनों को देखें, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है सा तालव्य, सा मूर्धन्य, सा दंत्य और हा, ये ऊष्म हो गए। तो 25 और अंतस्थ 4 हो गए, ऊष्म 4 हो गए। इसी के साथ साथ जब ये हो गए तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो है वो कौन से हो गए, क्ष त्र ज्ञ और स्रा। ये संयुक्त क्यों है, क्योंकि का प्लस सा 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, इसलिए ये संयुक्त है। त्रा जो है वो ता प्लस रा से मिलकर बनता है और ज्या जो है वो जा और प्लस या से मिलकर बनता है और श्रा जो होता है वो शा और प्लस रा से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से संयुक्त हो गए। तो संयुक्त की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई संयुक्त की संख्या। इसी के साथ साथ में उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन उनकी संख्या है 2। एक तो ड़, दूसरा है ड़, ये 2 हो गए। इस तरीके से इन दोनों के अलावा आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन 2 आगत व्यंजन होंगे ज और फ, ज फ। तो ये 4 उधर हो गए और 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए। इनको अगर मिला दें तो 25 स्पर्श हो गए, अंतस्थ हो गए 4 और उसके साथ साथ में ऊष्म व्यंजन 4 हो गए और संयुक्त व्यंजन 4 हो गए।
2 हो गए उच्छिष्ट व्यंजन और 2 हो गए आपके आगत व्यंजन। इन सबको अलग अगर प्लस कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16 और 25 41। टोटल नंबर ऑफ व्यंजन जो हो जाएंगे वो आपके 41 हो गए। तो ये कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाती है तो वो 41 है। तो मूल व्यंजन कितने हैं? तो मूल व्यंजन 33 हैं। तो इनको भी क्लियर कर लें, मूल व्यंजन है कौन कौन से? एक तो मूल व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, ये वर्ग जो आप का वर्ग देख रहे हैं और पा वर्ग तक। इसके साथ साथ में 4 आ गए अंतस्थ हो गए और ऊष्म व्यंजन हो गए। इन्हीं को मिला दीजिएगा तो 33 हो गए। तो 25 ये वाले और ये 4, तो इनको मिला दीजिएगा। 25 स्पर्श हो गए, अंतस्थ हो गए, ऊष्म हो गए। ये आपके मूल व्यंजन हैं, इनको बोलते हैं 33। ये मूल व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये छत्रक क्या बन रहा है, ये दोनों को मिला के बन रहा है, ता और इनको मिला के बन रहा है, इसलिए इनको व्यंजनों के मूल व्यंजनों में नहीं रखा जाता। उच्छिष्ट व्यंजन की बात करें, ड ढ ये बन रहा है, इसलिए नहीं इसको रख रहे हैं। तो इस तरीके से ये कम हो जाते हैं। और जाफा की बात करें तो ये भी जा यहाँ है, पा यहाँ है ना। तो इस तरीके से ये मूल व्यंजन 33 हैं। और जबकि संयुक्त व्यंजनों जो बात करते हैं, कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है तो वो 41 है। तो इस तरीके से व्यंजनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कितने हैं कितने नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।